इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 8 और 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें क्या कहा गया है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है हमारी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरह से। तो यहाँ पर हमें 49 को भी 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए पहली हमारी विषम संख्या 1 हो जाएगी, फिर प्लस में 3 हो जाएगी, फिर इसके बाद 5, फिर 7, फिर इसके बाद 9, इसके बाद 11। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और हमें लिखना है, तो 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 होगी। तो ये हमारे 7 विषम संख्याओं का योग हो गया। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 49 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए हमने इन सभी के बीच में प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए, तो योग कहा गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस का निशान लगाया है। तो ये हो गया पहले भाग का आंसर। अब दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो अब हमें 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यहाँ पर हमने 49 को जैसे 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा था, ऐसे ही 121 को हमें 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद 3 प्लस में 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस में 11 प्लस 13। यहाँ तक तो हमारे 7 हो गए। फिर इसके बाद 15, फिर 17, फिर इसके बाद 19 और फिर 21। तो ये हमारे 11 विषम संख्याएं हो गई। इनको आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर दूसरे भाग का, यानी कि 121 को हमें इस तरह से 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये हमें बताना है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर 12 का वर्ग कर लेंगे, तो ये होता है 144, और फिर इसके बाद 13 का वर्ग कर लेंगे, तो ये होता है 169। अब इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए पहली हो जाएगी 145, फिर 146, फिर 147, 148, 149। तो देखिए 144 और 169 के बीच में ये हमारी सारी यहां से लेकर यहां तक संख्याएं हैं। तो ये हम गिन लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये हमारी कुल कितनी संख्याएं हैं, 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 24। लेकिन ये तो हमारा थोड़ा लंबा तरीका हो गया। इसका एक छोटा सा भी तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 12 और 13। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सबसे पहले हम इस तरह से जोड़ लेंगे, 12 और 13 को, और इसमें से 1 घटा देंगे। तो देखिए 12 और 13 ये हो गया 25 माइनस 1, तो ये आ गया 24। यानी कि 24 संख्याएं हैं इन दोनों के वर्ग के बीच में। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं ये हमेशा लगातार होनी चाहिए। जैसे देखिए 12 के बाद 13 ये लगातार है, तो इसीलिए जब लगातार दी गई है तभी आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 24 संख्याएं। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम 25 और 26 को इस तरह से जोड़ेंगे और फिर इसमें से 1 घटा देंगे। तो देखिए 25 और 26 ये हो गया 51 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50। यानी कि यहाँ पर हमारा इन दोनों के वर्ग के बीच में 50 संख्याएं होंगी। इसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे। इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें 99 और 100 दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे और इसमें से एक घटा देंगे। तो देखिए 99 और 100, 199 हो गया माइनस 1, तो ये हो गया 198, यानी कि 198 संख्याएं हैं इन दोनों के वर्ग के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।